राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज बात करेंगे हम हमारे तीसरे ग्रह मंगल की। मंगल क्या है? ठीक है, मंगल को कुछ लोग हनुमान जी से भी जोड़ते हैं, है ना। कुछ लोग मंगलवार को कहते हैं कि हनुमान जी का दिन होता है तो मंगल के देवता हनुमान जी हैं। ऐसा नहीं है, मंगल को हनुमान जी से जोड़ा गया है, उनका दिन होता है, बट मंगल ग्रह के देवता मंगल ग्रह ही हैं। ठीक है, क्योंकि मंगल ग्रह को इस तरीके से देखा जाता है कि जो हमारी कुंडली पे इफेक्ट डालते हैं वो मंगल ग्रह के कारण इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मंगल की अगर आज हम बात करें तो मंगल क्या है पहले ये जानेंगे। गुस्सा, अग्रेशन, ईगो, एनर्जी, सब मंगल है। जिस पर मंगल की दिशा होगी ना, आप ये सारे सिम्टम्स उनमें देखेंगे। ठीक है, मंगल देखो, मंगल को ना दो तरीके से देखा जाता है। पहले अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या है, हमारे कजन्स मंगल हैं, हमारा भाई, हमारी बहन, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है। ठीक है, भाई और बहन, ये रिश्ता जहाँ आता है, जिनका भाई नहीं है वो कजन्स भी देखें तो उनके लिए वो मंगल है। मंगल का रिलेशंस हमेशा भाई बहनों के संबंध से जोड़ा जाता है। जिनका अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा नहीं है, भाई भाई की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती, या हमारी अपने कजन्स से नहीं बनती, तो हमारा मंगल खराब है। मंगल की अगर बात करें तो मंगल को ना देखो दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है मंगल की दिशा। कुंडलियां हम चेक करते हैं तो देखते हैं हमारी कुंडली पर दिशा होती है। ठीक है, दिशा, हर ग्रह की दिशा आती है कुछ कुछ समय के लिए। सब दिखवाते हैं ना, पूरी लाइफ में देखिए दिशा तो बदलती रहती है, कभी मंगल की दिशा, कभी बुध की दिशा, कभी शुक्र की दिशा, कभी शनि की दिशा। ये तो होती है दिशा, कि जिस हिसाब से दिशा आएगी। देखिए कुंडली खोलो, आप देखोगे हमारी वर्तमान दिशा कौन सी है, अब हमारी प्रथम दिशा कौन सी है ना, अब अंतर दिशा कौन सी है। तो ये तो इफेक्ट हो गए डे बाय डे के, है ना, मंथली इफेक्ट होंगे, या फिर कह लो इस साल हमें लॉस हुआ तो इस साल का इफेक्ट था इस ग्रह का। एक होता है मंगल दोष। ठीक है, अब देखो मंगल की दिशा एक अलग होती है। मंगल की दिशा होगी ना तो थोड़ा बहुत आप उपाय करेंगे तो हो जाएगा, उससे भी काम बन जाएगा, आपकी मंगल की दिशा है तो। अगर एक होता है मंगल दोष, ठीक है, जिन्हें हम मांगलिक भी कहते हैं, कि हम कहते हैं ये मांगलिक है, ये लाइफ टाइम के लिए मांगलिक है। तो पहली बात ये होती है कि जो मंगल दोष होता है वो हमें बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, वो हमारे जन्म से ही, जब हमारी कुंडली बनती है, हम पैदा होते हैं, तो मंगल दोष तभी हमारी कुंडली में होता है। दोष कोई भी हो वो पिछले कर्मों का होता है, पिछले जन्मों का होता है, वो किसी ना किसी तरीके से, है ना, दोष बन के आता है। कोई कर्म ऐसा होता है जो हमने गलत किया होता है पिछले जन्म में, और वही हमारी कुंडली में दोष बनकर आ जाता है। जैसे हम कहते हैं काल्प सर्प दोष है ना, मंगल दोष है, या ये दोष है, या वो दोष है। तो दोष जितने भी होंगे वो हमारे पिछले जन्मों के होंगे। स्टार्टिंग में अगर बाय बर्थ आपकी कुंडली बनी है और अगर ये दोष है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके पिछले कर्मों का कुछ था। तो पहले आपको वो चेक करना पड़ेगा कि पिछला कर्म कौन सा था, है ना। उसके लिए ही पंडित ज्योतिषी सब बने होते हैं, जो आपको सब कुछ अच्छी गाइडेंस देते हैं। अब मंगल की बात करें, जब मंगल दोष होता है तो मंगल दोष देखिए क्या है कि जिसके ऊपर मंगल दोष होगा, ठीक है, वो किसी की तो सुनेगा नहीं। पहली बात, मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ। ठीक है, मैं खुद मांगलिक हूँ। ठीक है, और मेरे मंगल का जो स्वामी है वो वृश्चिक है। ठीक है, मंगल के जो कुंडली जिस पे बैठता है वो वृश्चिक और मेष पहली राशि पर बैठता है, और हमारी 7वीं राशि होती है ना वृश्चिक। तो ये मंगल का जो स्वामी होता है वो मेष होता है और वृश्चिक होता है। ठीक है, और मैं भी मंगलिक हूँ, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से इस ग्रह को तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। ठीक है, अगर आप मांगलिक वाले इंसान को दबाने की कोशिश करोगे तो आप खुद मुंह के बल नीचे गिर जाओगे। ठीक है, मंगल को आप दबा नहीं सकते। देखो मंगल की बात करें ना तो इस साल हमारा मंगल सबके खराब है। ठीक है, इस साल की बात करें, हमने अगर सुना हो बड़े बड़े ज्योतिषों से, हर एक से, तो सबने यही बोला था कि इस बार जो हमारे इंडिया पर, जो हमारे भारत की कुंडली है, उस पर भी मंगल भारी है। मंगल देखो क्या होता है, एनर्जी, आग, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा। तो आप देखो ना इस साल कितने लॉसेस सबके साथ हो रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, है ना, कहीं कुछ हो रहा है ना, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? मंगल के कारण, क्योंकि हमारी कुंडली पर मंगल खराब है। अब सोचो जो भारत की कुंडली पे खराब कर सकता है मंगल ग्रह, वो हम लोगों को कैसे बख्श देगा। हम कहते हैं राहु केतु शनि, ये जिसकी कुंडली में आते हैं तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है, उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। बट आप इन तीनों को एक साइड कर दो और आप अकेला मंगल खड़ा कर दो, ये तीनों पे भारी पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सोच के चलना कि जिसका मंगल भारी है तो आप उस बंदे से पंगा ले ही नहीं सकते ना, आप उससे जीत सकते हैं। वो बहुत जिद्दी होगा,
अपनी मर्जी करेगा, ठीक है ना, अपने तरीके से अपने मूड के हिसाब से चलेगा, वो कभी किसी से दबेगा नहीं, ठीक है। अब मंगल की हम बात कर रहे थे कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है और इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ठीक है। मंगल जिसका खराब होगा ना, वो वेट बहुत जल्दी पुट ऑन करेगा, वेट बढ़ता रहेगा उसका, ठीक है। हम कहते हैं मंगल भारी है, तो मंगल के साथ साथ उसका वेट भी भारी होता जाएगा, वो पतला नहीं होगा, फैट गेन करता रहेगा, इट मीन्स उसका मंगल खराब है, ठीक है। और अगर हम मंगल की बात करें, उसके अपने भाई बहन से नहीं बनेगी, उसका मंगल खराब है, ठीक है। मंगल की बात करें तो वो लेजी होगा। इसे ना दो तरीके से देखना, अगर तो आपका मंगल अच्छा है ना, अगर तो दिशा अच्छी है आपके मंगल की, तो आप देखेंगे कि आप ना पंचुअल होंगे हर चीज़ में, बहुत पंचुअलिटी के हिसाब से चलेंगे आप हर चीज़ में, ठीक है। आपको समय से काम करना पसंद होगा, आपको हर चीज़ को टाइम पे करना पसंद होगा, मतलब टाइम टेबल को लेके चलेंगे। जहाँ आपका मंगल खराब है, आप चीज़ों को डिले करते जाएंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, छोड़ना देखा जाएगा, तो ये मंगल की एक और निशानी है। देखो, मंगल जिनका खराब है, हम कहते हैं ना कि आप रेड कपड़े पहने मंगलवार को तो आपका मंगल ठीक होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मंगल अगर पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है ना, तो आप रेड कलर के कपड़े पहने, कोई भी हो, चाहे वो मतलब जेंट्स हो, मेल हो या फीमेल हो, तो आप रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपका मंगल खराब है, तो आपको कभी रेड कपड़ा मंगलवार को तो पहनना ही नहीं है, इवन आपको लॉस होगा। मंगल आपका खराब है और अगर आपने मंगलवार को रेड कपड़े पहने हैं, तो ये सोच के चलना कि उस दिन तो आपको लॉस होगा ही होगा। तो बिना किसी से पूछे सलाह लिए आपको कभी भी ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल ना बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। और मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल क्या करता है मंगल, और मंगल के अगर आप उपाय की बात करें कि मंगल की रेमेडीज़ हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली देखा जाए ना, जो छोटी मोटी रेमेडीज़ होती है जिससे हमारा मंगल शांत रहता है। मेल जो होते हैं ना, वो हनुमान जी की मंगलवार को पूजा करें तो उनका मंगल स्थिर रहता है, ठीक है ना, कंट्रोल में रहता है उनका मंगल। अगर यहाँ पे फीमेल की बात की जाए, तो फीमेल्स कभी भी हनुमान जी की पूजा नहीं करती, ना उन्हें हनुमान जी के मंदिर कभी जाना चाहिए, ना कभी उन्हें मतलब हनुमान जी के चरण कभी छूने चाहिए, उनकी मूर्ति को छूना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मचारी माने गए हैं, ठीक है। तो फीमेल्स कभी भी, अब उन्हें करना भी नहीं चाहिए, इवन जिसका मंगल भारी हो उसे कभी भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें और अग्रेशन आएगा, उसमें और गुस्सा आएगा, ठीक है, वो और इफेक्ट डालेगा। तो लेडीज इसमें क्या कर सकती हैं कि आप ना मंगल को ना, मतलब हर चीज के मतलब कनेक्ट होता है, हर चीज से कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है, तो मंगल चंद्रमा से कनेक्ट होता है। अगर आपका मंगल खराब है, तो आप मतलब ऐसा कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन शाम को मंगलवार के दिन आप जो गुड़ होता है, ठीक है, गुड़ ले लें या फिर गुड़ से बनी रेवड़ियां ले लें, है ना। तो क्या है, गुड़ और पानी का बहुत अच्छा इफेक्ट, मतलब मंगल का चंद्रमा से इफेक्ट डाला गया है, मंगल और चंद्र का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। जिसकी कुंडली में मंगल और चंद्र इकट्ठा बैठा होगा ना, वो कभी लॉस नहीं देगा, फायदा ही देगा। यहाँ आप ये कंडीशन कर सकते हैं कि अगर आपका मंगल किसी और ग्रह के साथ बैठा है, या आपको लॉस दे रहा है, या आपको दिख रहा है मेरा मंगल भारी है, तो आप क्या करेंगे, गुड़ लेंगे या फिर गुड़ से बनी रेवड़ी लेंगे, आप चलते हुए पानी में, जैसे नदी है, नहर है, नाला नहीं होगा, नदी और नाली, यानी कि साफ पानी जो है, चलता हुआ पानी होता है, उसमें ना आप 250 ग्राम 300 ग्राम, है ना, आप मतलब ये डाल दी, परवाह कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका मंगल बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, मंगल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब आती है मंगलिक दोष, जो दोष हम अभी बात कर रहे थे ना, ये सिर्फ रेमेडी उनके लिए है जिनके ऊपर इफेक्ट आता है, मंगल की दिशा चल रही होती है ना, जिनको लॉस, अननेसेसरी लॉस हो रहा होता है, क्योंकि बड़े बड़े वाले जो लॉस होते हैं ना, वो मंगल देता है। मंगल पता है कैसा ग्रह है, आप समझो, मंगल ना जब लॉस देगा, एकदम से आएगा, एकदम से, हम कहते हैं ना एकदम से, यार उसका बिजनेस डूब गया, है ना, या एकदम से आज मुझे खड़े खड़े चोरी हो गई मेरा, है ना, लॉस हो गया बड़ा तगड़ा वाला, या फिर कुछ भी ऐसा हम कहेंगे कि अचानक, अगर हम करें ना अचानक सडनली, वो मंगल होता है, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हो आपका मंगल कैसा है। अब करते हैं मांगलिक दोष की बात। तो जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, सबसे पहले तो मांगलिक दोष की पूजा होती है, ठीक है। उज्जैन में सबको पता होगा, उज्जैन में मतलब मंगल देवता का मंदिर है, मंगलनाथ जी के नाम से मंगल देवता का मंदिर है। तो वहाँ पर देखो, फीमेल ना, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है, या मेल जिनकी मैरिज नहीं हुई है, अगर आप अनमेरिड हो, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है कि आप मांगलिक हो। मुझसे गलती हुई है, ये चीज़ मुझे नहीं पता था, उस समय मुझे नहीं पता था, और मैरिज से पहले, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ, मैं बाय बर्थ मांगलिक हूँ और लॉन्ग टाइम मांगलिक हूँ, इसीलिए आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि अगर आप अनमेरिड हो और आपको पता है कि आप मांगलिक हो, तो वहां जाकर ही मांगलिक की पूजा होती है, ठीक है, वहां जाकर आप इसका दोष का निवारण कर सकते हो। लेकिन अगर आप अनमेरिड हो, तो
अगर आपकी मैरिज हो गई और मंगल ने आपके साथ फेरे ले लिए तो आपका मांगलिक दोष जिंदगी भर खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। आप लिख के, पता है पंडित लोग हमारी कुंडली देखते हैं, मेरे साथ यही हुआ था। तो मैं जब जिसने भी मेरी कुंडली देखी उसने बोला 27-28 साल की उम्र तक मांगलिक है, उसके बाद तो मंगल दोष खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगी ये लड़की, क्योंकि मेरे हस्बैंड मांगलिक नहीं है। तो देखो ये चीजें बहुत भ्रमित होती है, पंडित लोग यही भ्रमित करते हैं कि ये दोष इतने समय तक ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं, जब हम खुद उस चीज की स्टडी करने लगते हैं, तो हमें समझ आती है कि कहाँ क्या गलतियां हुई हैं। तो सबसे पहले जो भी मंगल दोष का है ना, जिसके ऊपर भी मंगल दोष है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना कि अगर आप मांगलिक हो तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी शादी के बाद। मैं कह रही हूँ इतना स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, है ना, ये बगावत वाला सीन हो जाएगा। तो इसलिए जिस पर भी मंगल दोष होता है उसको अनमेरिड में ही पूजा करवानी चाहिए, ठीक है। उज्जैन में मंदिर है मंगल जी का, ठीक है, मंगलनाथ का, मंगल देवता का मंदिर है स्पेशली, जहाँ पे मंगलिकों की ही पूजा होती है। तो वहां अगर आप मतलब तरीके से जाके पूजा करवा लेते हो ना, तो आपका मंगल दोष खत्म हो जाता है बिल्कुल। मतलब वहां पर ये हिसाब है कि अगर जो आपके पिछले कर्मों का, कुछ पिछले जन्मों का जुड़ा है, वो भी काट दिया जाता है। तो ये जरूर पूजा करवा लेनी चाहिए। अब एक चीज आती है कि भाई अब क्या है, शादी हो गई, शादी हो गई तो अब मंगल, तो मंगल भी साथ में, मंगल ने फेरे ले लिए, तो अब क्या होगा कि मंगलिक दोष तो जिंदगी भर का रह गया, है ना। अब मंगल क्या है, गुस्सा भी है। अब गुस्सा है तो बच्चों से भी नहीं बनेगी, पति से भी नहीं बनेगी, घर वालों से भी नहीं बनेगी। ऐसे ही सेम हस्बैंड के साथ भी होता है, मेल के साथ भी होता है कि अगर उसका मांगलिक है वो और सामने वाला अगर कि ठीक है फीमेल है या मेल है, अगर देखा जाए ऑपोजिट वाला, आपके सामने वाला अगर मांगलिक नहीं है तो आपकी नहीं बनेगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको उपाय करने ही पड़ेंगे। मंगल के हर 3 महीने बाद उपाय करने पड़ते हैं। हर 3 महीने बाद आपको कुछ ना कुछ, कहते हैं ना फोन होता है ना, फोन को रिचार्ज करते हैं, 1 महीने बाद उसकी वैलिडिटी खत्म होती है, रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही ग्रहों के भी रिचार्ज होते हैं, ठीक है। हर 3 महीने बाद वैलिडिटी खत्म है, रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप रिचार्ज करते रहोगे, अगर आप उपाय करते रहोगे और अच्छे, पता है उपाय क्या होते हैं कि कुछ तो बेसिक उपाय होते हैं। जैसे हमने बताया कि मंगल का ये उपाय, आप पानी में गुड़ प्रवाहित कर दो, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। या मेल जो होते हैं वो बैलेंस, अगर मंगल को बैलेंस करना है तो वो हनुमान जी की पूजा कर ले, सुंदरकांड का पाठ कर ले, है ना, हनुमान चालीसा पढ़े, बैलेंस हो जाएगा। बट क्या होते हैं, जो कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारी कुंडली देखकर ही बताए जा सकते हैं, ठीक उपाय होते हैं, है ना, 100%, मतलब जो कहते हैं ना कि हमारी कुंडली पर एकदम सही इफेक्ट डालेगा, जिसका रिजल्ट हमें 30-40 दिन में ही दिखने वाला है, वो होते हैं कुंडली देखने के बाद उपाय। और हर उपाय नहीं बताया जा सकता, ठीक है, हर उपाय हम यहाँ पर नहीं आपको बता सकते, क्योंकि जब तक आपकी कुंडली नहीं देखी जाएगी, जब तक उस ग्रह को देखा नहीं जाएगा कि वो ग्रह किसके साथ बैठा है और क्या इफेक्ट दे रहा है, तो ऐसे हम आपको कोई भी नहीं उपाय बताएंगे। बट मंगल का एक बहुत अच्छा और सटीक उपाय है, ठीक है। जिनकी मैरिज हो चुकी है, जो मंगल से अपने परेशान है, तो पर्सनल नंबर पे ना हमारे मैसेज करके पूछ लेना। उसका चार्ज होगा, देखो वो फ्री नहीं होगा, उसका चार्ज होगा, बट गारंटेड है कि अगर आपने वो उपाय कर लिया तो आपका मंगल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना, सामने वाले से डाउन हो जाएगा। तो क्या होगा, जब बैलेंस हो जाएगा तो रिश्ते बनने लग जाएंगे आपस में, है ना, सेटलमेंट हो जाएगी। तो इसलिए मंगल का भी हमारी कुंडली पर, हमारी राशि पर, हमारी लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जिसको भी समझ आ गई हो, जिसको नहीं समझ आई हो दोबारा पूछ लेना मैसेज करके, है ना। तो मंगल को अगर बात करें, देखो मंगल की हर एक की कनेक्टिविटी अलग अलग है, हर ग्रह की कनेक्टिविटी किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है। या जब आप उसमें पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे, तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा। अब देखा जाए ना, मंगल की कंडीशन देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल चंद्रमा के साथ बैठेगा तो बहुत अच्छे इफेक्ट देगा। यही अगर मंगल राहु के साथ बैठेगा तो बैंड बजा देगा, सच में बैंड बजा देगा, ठीक है। मंगल इतना भारी ग्रह है ना कि वो राहु को भी मात दे देगा, तो वो तो फिर लाइफ में वो उथल पुथल करेगा, है ना। तो वो क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि पहले आप कुंडली दिखाइए। आप कहीं भी जाओ सबसे पहले आपकी कुंडली देखी जाती है, यही रीजन है कि आपकी कुंडली देखी जाती है। क्योंकि अगर हम एक ग्रह को ठीक कर रहे हैं और एक ग्रह को ठीक करते करते वो दूसरा खराब हो गया, फिर दूसरे का उपाय करोगे, फिर दूसरा, अगर आपने तीसरा खराब किया, फिर उसका, तो ऐसे ना आप इन जंजालों में फंसे रहोगे, ठीक है। इसीलिए जो इफेक्टेबल उपाय होते हैं वो ऐसे नहीं बताए जाते, वो कुंडली देखकर ही बताए जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रह के साथ। थैंक यू।